सारे शब्दार्थ का रिवीजन किया था, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे उन्हीं पाठ का अर्थ। और आज शाम को आपका एग्ज़ाम है, तो एक बार आप इनको रीड जरूर कर लीजिएगा। ये आपको काफ़ी मदद देंगे आपके एग्ज़ाम देने में। वैसे मुझे पता है कि आप सबने तैयारी कर ली होगी, लेकिन एक फटाफट से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारे पाठ का अर्थ पढ़कर। तो चलिए देखते हैं पहले इन पाठ के। यूयम किम कुरुत। यूयम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, तुम सब। किम का अर्थ हुआ क्या, कुरुत का क्या अर्थ हुआ, करते हो। तो इस वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा, तुम सब क्या करते हो। फिर देखिए अगली लाइन, वयम पठामः। अब वयम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, हम सब। और पठामः का अर्थ क्या, पढ़ते हैं। लेकिन कौन, हम सब के लिए प्रयोग होगा ना ये, क्योंकि इसमें आमः प्रत्यय लगा है, तो होगा हम सब पढ़ते हैं। फिर देखिए अगली लाइन, किम यूयम लिखत अपि। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, लिखत का अर्थ हुआ लिखते हो, अपि का अर्थ हुआ भी। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, क्या तुम सब लिखते भी हो। आम, आम का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले भी पार्ट में आपको बताया। हाँ, वयम लिखामः। वयम का अर्थ क्या हुआ, हम सब। लिखामः का अर्थ हुआ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, हाँ हम सब लिखते हैं। तो देखिए इसका क्या तुम सब क्या करते हो, हम सब पढ़ते हैं। क्या तुम सब लिखते भी हो, हाँ हम सब लिखते भी हैं। तो देखिए कितना आसान था ना। यम किम कुरुत। अब यहाँ पर किम है, किम का अर्थ होता है क्या, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए इसमें लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यूयम का अर्थ मैंने बताया था क्या होता है, तुम सब। किम का अर्थ होता है क्या, कुरुत का अर्थ होगा करते हो या करती हो, लेकिन यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा करती हो। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा, तुम सब क्या करती हो। फिर वयम नृत्यामः। वयम का अर्थ क्या बताया था, हम सब। और नृत्यामः का अर्थ नाचते हैं या नाचती हैं, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है तो नाचती हैं हो जाएगा। तो इस लाइन का अर्थ होगा हम सब नाचती हैं। फिर देखिए किम यूयम धावत अपि। क्या, किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ तुम सब, धावत का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, दौड़ते हो या दौड़ती हो। तो अपि का अर्थ बताया था भी। क्या तुम सब दौड़ती भी हो। अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। नहीं, वयम न धावामः। नहीं, वयम का अर्थ हुआ हम सब, न का अर्थ हुआ नहीं, धावामः का अर्थ हुआ दौड़ते या दौड़ती हैं। तो क्योंकि स्त्रीलिंग है तो आपको पता ही होगा क्या प्रयोग किया जाएगा यहाँ, तो नहीं, हम सब नहीं दौड़ते हैं। ठीक, तो देखिए कितना आसान था शब्द के अर्थ, अगर आपने याद कर लिए तो बताइए इसका अर्थ निकालना कहीं कठिन था, बिल्कुल भी नहीं था, है ना। और प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हिंदी में आप प्रयोग करते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर देखिए इसके बाद यूयम वदत। यूयम का अर्थ तुम सब, और वदत का मैंने अर्थ क्या बताया था आपको, बोलती हो। अब बोलती हो क्यों, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है, वरना बोलते हो होता अगर पुल्लिंग होता है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम सब बोलती हो। फिर वयम वदामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, और वदामः का अर्थ हुआ बोलते या बोलती हैं। तो ये हो जाएगा हम सब बोलती हैं, है ना। फिर किम यूयम चलत। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ तुम सब, और चलत का अर्थ हुआ चलती हो। क्या तुम सब चलती हो। वयम चलामा। वयम का अर्थ हुआ हम सब, और चलामा का अर्थ हुआ चलती हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा हम सब चलती हैं। ठीक, फिर इसके बाद आगे देखते हैं।
इसका अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यूयम का अर्थ आपको पता है, वदत का पता है, वयम का पता है, वदामः का पता है, किम का पता है, यूयम का पता है और चलत का पता है, वयम का पता है, चलामः का पता है। अब बताइए, जब सभी शब्दों के अर्थ आपको पता है तो क्या आप इन वाक्यों का अर्थ नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है ना इसके अर्थ को जानना, लेकिन आसान तभी होगा जब आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे, और उसके लिए शब्दार्थ याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उनको नहीं याद करेंगे तब तक आप पाठ में आए हुए वाक्यों के अर्थ को नहीं जान पाएंगे। अब बताइए, इसमें जो शब्द दे रखे हैं इनके अर्थ अगर आपको ना पता हो तो क्या आप इन वाक्यों के अर्थ निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको शब्दों के अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। किम यूयम खेलत। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, और खेलत का अर्थ हुआ खेलते हो। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या तुम सब खेलते हो। आम वयम खेलामः। आम का अर्थ हुआ हाँ, वयम का अर्थ हम सब, खेलामः का अर्थ खेलते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा, हाँ हम सब खेलते हैं। फिर देखिए, किम यूयम प्रातः पठत। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, प्रातः यानी कि सुबह, और पठत का अर्थ हुआ पढ़ते हो। तो इस लाइन का पूरा क्या अर्थ हो जाएगा, क्या तुम सब सुबह पढ़ते हो। क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना। नहीं, वयम प्रातः खेलामः। नहीं, वयम का अर्थ हुआ हम सब, प्रातः यानी कि सुबह, खेलामः यानी कि खेलते हैं। नहीं, हम सब प्रातः खेलते हैं। तो देखिए पूरे का क्या अर्थ था, क्या तुम सब खेलते हो, हाँ हम सब खेलते हैं। क्या तुम सब सुबह पढ़ते हो, नहीं हम सब सुबह खेलते हैं। देखिए, तो उनसे क्या पूछा गया कि तुम सब सुबह पढ़ते हो, तो उन्होंने बोला नहीं, हम सब सुबह क्या करते हैं, खेलते हैं। आप लोग भी यही करते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं या खेलते हैं। ये बच्चे तो कह रहे हैं हम खेलते हैं। अब आप क्या करते होंगे ये तो आपको ही पता होगा, है ना। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद है यूयम कदा नमत। अब कदा का अर्थ जब मैंने आपको शब्दार्थ पढ़ाए थे तो उसमें बताया था क्या, कब। और यूयम का तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा, क्या होता है, तुम सब। और नमत का अर्थ क्या होता है, नमन करते हो। तो क्या हुआ, तुम सब नमन कब करते हो। वयम प्रातः नमामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, प्रातः यानी कि सुबह, नमामः यानी नमन करते हैं। तो हम सब सुबह नमन करते हैं। फिर देखिए, किम यूयम प्रातः पठतपि। किम का अर्थ हुआ क्या, यूयम तुम सब, प्रातः का अर्थ हुआ सुबह, पठत यानी कि पढ़ते हो, अपि का अर्थ हुआ भी। क्या तुम सब सुबह भी पढ़ते हो, नहीं, वयम प्रातः खेलामः। नहीं, वयम का अर्थ हुआ हम सब, प्रातः यानी कि सुबह, खेलामः यानी कि खेलते हैं। नहीं, हम सब सुबह खेलते हैं। तो बताइए, इन वाक्यों के अर्थ जानना बताना कठिन है क्या, नहीं है ना। बस क्या शब्दों के अर्थ ही तो मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया, फिर उसके बाद उस वाक्य का अर्थ बता दिया। बस ये है, अब जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये सही वाक्य हुआ, कहाँ तुम जा रहे हो ये गलत हो गया। तो आपको उन शब्दों के अर्थ को जानने के बाद भी ये देखना होगा कि वो ठीक प्रकार से व्यवस्थित भी है कि नहीं। जैसे कि देखिए इसी में दिया है, किम
यूयम प्रातः प्रातः पठत अपि। अब अगर आप शब्दों के हिसाब से, जैसे किम मतलब क्या, यूयम तुम सब, प्रातः सुबह, पठत पढ़ते हो, अपि भी। अब आप सोचें अगर ऐसे बना दें, क्या तुम सब प्रातः पढ़ते हो भी। अब ये तो अजीब लग रहा है ना सुनने में। तो शब्दों के अर्थों को जानने के बाद भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो शब्द के अर्थ आपने जाने हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है ना। अब उल्टा सीधा आगे पीछे लिख देंगे तो वो वाक्य तो नहीं होगा। वाक्य आपने पढ़ा है ना कि वो व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, उनका कोई एक अर्थ होना चाहिए। वरना आप क्या कहते हैं, सीधे सीधे अगर जैसा जैसा आपने अर्थ पढ़ा वैसे वैसे लगा देंगे तो कुछ वाक्य हैं जो अशुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो आपको उनको शुद्ध करना है। देखिए जैसे आगे अब हम देखते हैं, इसमें भी मैं अभी आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ उसका क्या अर्थ है। जैसे देखिए इसमें दिया है यूयम कुत्र गच्छथ, है ना। यूयम का अर्थ हुआ तुम सब, कुत्र का अर्थ क्या होता है कहाँ, गच्छथ का अर्थ हुआ जाते हो, तुम सब कहाँ जाते हो। अब देखिए इसमें दी यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छथ यानी कि जाते हो। यहाँ आपने बोल दिया कि तुम सब कहाँ जाते हो, ये ठीक हो गया। फिर देखिए दूसरी लाइन, वयम बहि गच्छामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, बहि का अर्थ हुआ बाहर, गच्छामः का अर्थ हुआ जाते हैं। तो इसका पूरा लाइन हो रहा है हम सब बाहर जाते हैं। देखिए ये भी सही हो गया। जैसे जैसे लाइन शब्द दे रखे हैं वैसे वैसे आपने अर्थ बोले, ये दोनों सही हो गई। फिर देखिए तत्र यूयम किम कुरुत। तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, यूयम का अर्थ तुम सब, किम का अर्थ हुआ क्या, कुरुत का अर्थ हुआ करते हो। वहाँ तुम सब क्या करते हो, ये भी सही हो गया। जैसे जैसे आपने शब्दों के अर्थ को पढ़ा बस वैसे ही वाक्य बन गए। फिर वयम तत्र खेलामः। वयम का अर्थ हुआ हम सब, तत्र का अर्थ हुआ वहाँ, और खेलामः का अर्थ हुआ खेलते हैं। वहाँ हम सब खेलते हैं, है ना। मतलब वयम तत्र खेलामः, हम सब वहाँ खेलते हैं। तो ये भी सही है। लेकिन इसकी ये तो देखिए जैसे जैसे आपको शब्द मिले उसका अर्थ आपने बोला और सीधा सीधा वाक्य बना दिया, ये सही हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले में ही बताया ना, उसमें क्या था, किम यूयम प्रातः पठत, क्या तुम सब सुबह पढ़ते हो, उसमें भी देखिए ऐसे ही था। लेकिन एक मैंने आपको पढ़ाया था किम यूयम धावत अपि, क्या तुम सब दौड़ते भी हो, है ना। तो उसकी कुछ कुछ जगह आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप वाक्य बनाएंगे तो वो आगे पीछे ना हो जाए। लेकिन बाकी कुछ कुछ जगह तो ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे शब्द लिखा होगा बस आपको वैसे वैसे अर्थ जान के सीधा सीधा वाक्य बन जाएगा। लेकिन किसी किसी जगह आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका वाक्य शुद्ध बन रहा है या नहीं। तो बाकी संस्कृत बहुत आसान है, केवल आपको शब्दार्थ याद करने हैं। उसके बाद किसी भी पाठ का अर्थ आप अपने आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है एषा कह लिखती। लिखती एषा का अर्थ होता है यह है, कहा मैंने आपको बताया ही कौन, अभी बताया ना पाठ को शुरू करने से पहले, इसीलिए बता दिया ताकि पता नहीं कल आप भूल ना गए हों कल जो आपने पढ़ा। तो आज मैंने फिर से उसको रिवाइज किया और बताया। और लिखती का अर्थ हुआ लिखता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा यह कौन लिखता है। फिर लिखा एषा छात्रा लिखती। एषा यानी कि यह, छात्रा का अर्थ हुआ छात्र, और लिखती का अर्थ हुआ लिखता है। यह छात्र लिखता है। सह लिखती, सह का अर्थ होता है वह, और ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला सह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वह लिखता है। तो इस पूरे का क्या अर्थ हुआ, यह कौन लिखता है, यह छात्र लिखता है, वह छात्र लिखता है। ठीक है।
देखिए कितना आसान था, केवल शब्द के अर्थ आपको पता हो, उसके बाद आप उसका अर्थ आराम से निकाल सकते हैं ना। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। और पहले जो पार्ट पढ़ाते हैं उसमें भी मैंने आपको जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द थे जिनका अर्थ एक था लेकिन वो अलग अलग थे शब्द, वो मैंने आपको बताते हुए चलती हूँ। चलिए आगे अब देखिए, तुम, कह, असी। तुम का अर्थ क्या होता है? तुम। कह का अर्थ मैंने बताया कौन, असी का मतलब हो। तो देखिए इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान आ रही होगी ना कि इसमें कुछ चीज़ें बीच बीच में ऐसी आ रही हैं जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 8 के पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें ये सारी चीज़ें आई थी, जैसे तुम, अहम, ये सारी चीज़ें आई थी। मैंने बताया था किसमें क्या प्रत्यय लगेगा, किसका क्या अर्थ होगा। तो इस चैप्टर में सब चीज़ें मिक्स होकर आई हैं। तो अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मैं पढ़ाती जाऊँ तो आप उनको साथ साथ रिवाइज भी करते जाया करिए, एक बार घर पे भी खुद से पढ़ा करिए, ठीक है। खैर चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। तुम, कह, असी। तुम कौन हो? ठीक। अहम, अहम हरिणा अस्मि। अहम का अर्थ हुआ मैं, हरिणा यानी कि हिरण, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा मैं हिरण हूँ। अहम चरामि। अहम का अर्थ होता है मैं, चरामि का अर्थ हुआ चरता हूँ। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा मैं चरता हूँ। तुम कहा असी, तुम कौन हो? अहम हरिणः अस्मि, मैं हिरण हूँ। अहम चरामि, मैं चरता हूँ। देखिए कितना आसान था ना। तो देखिए ये तुम अहम हम लोगों ने पहले ही वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, याद आया आपको? ये वहीं से आया है। तो देखिए कितना आसान था। तुम का अर्थ पता हो आपको, अहम हरिणा अस्मि, सब अर्थ बस पता हो, आप पूरी लाइन का अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। युवाम को स्था। युवाम मैंने बताया था तुम दो, को का प्रयोग किया जाएगा। क का भी अर्थ होगा कौन, लेकिन जहाँ दो होंगे वहाँ क का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बताया था ना आपको। और हिरण क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए क का ही प्रयोग किया गया है। और स्था का अर्थ हुआ हो, लेकिन देखिए यहाँ पर युवा, क, स्था, जो युवाम शब्द है, जो क शब्द है, जो स्था शब्द है, ये दो के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जबकि इनका फिर ये दो के लिए प्रयोग किए जाते हैं जब मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले के चैप्टर में पढ़ाई हैं जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ आज ही बताया है। जैसे कि क का अर्थ होता है कौन, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दो के लिए। चलिए इसके अर्थ को देखिए। युवाम क स्था। युवाम यानी तुम दोनों, क का अर्थ हुआ कौन, स्था का अर्थ हुआ हो, तुम दोनों कौन हो। आवाम हरिणो स्वः। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दो। हरिणो, क्योंकि हरिणो है यानी ये दो हिरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। और स्वः का अर्थ होगा है। अब जब मैंने आपको शब्दों के अर्थ बताए थे तो भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ दो के लिए है होगा, कहाँ एक के लिए है होगा, सब बताया था। शब्द अर्थ अगर आपको याद होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। इसीलिए मैंने कल आपको शब्द अर्थ पढ़ा दिए थे पहले ही, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। तो आवाम हरिणः स्व, हम दोनों हिरण हैं। आवाम चरावाह, हम दोनों चरते हैं। तो कितना आसान है ना। देखिए युवाम कौश था, तुम दोनों कौन हो। आवाम हरिणः स्व, हम दोनों हिरण हैं। आवाम चरावाह, हम दोनों चरते हैं। देखिए कितना आसान था ना। केवल शब्द के अर्थ आपको पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि एक वचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे। इसलिए जब भी मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ तो ये चीज़ साथ में बताती जाती हूँ और बार बार बताती हूँ कि कहीं आप एक वचन को बहुवचन में ना मिला दें, बहुवचन को द्विवचन में ना मिला दें, या ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ बताते चलती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आता होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर चलिए अब इसको देख लेते हैं। यूयम के स्थ।
अब यूयम का अर्थ होता है तुम सब, के का अर्थ भी होता है कौन, लेकिन कब प्रयोग करते हैं जब दो से अधिक होते हैं ना, सब कौन सब के लिए मैंने बताया था आपको। और स्थ का भी अर्थ, स्थ का अर्थ होता है हो, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं, तो इसका हो जाएगा अर्थ तुम सब कौन हो। वयम हरिणः स्मः, हम सब हिरण हैं। वयम यानी हम सब, हरिणा यानी बहुत सारे हिरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। स्मः का अर्थ वह है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हम सब हिरण हैं। वयम चरामः, वयम का अर्थ होता है हम सब, चरामः का अर्थ हुआ चरते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, यूयम के स्था, तुम सब कौन हो। वयम हरिणा स्मः, हम सब हिरण हैं। वयम चरामः, हम सब चरते हैं। बस आपको जब मैंने बताया था तो ये बता दिया था ना एक वचन द्विवचन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वो आपको याद रहेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वः का अर्थ होता है, लेकिन वो प्रयोग किया जाता है हम दो के लिए। स्मः का अर्थ होता है, लेकिन वो प्रयोग किया जाता है हम सब के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, तभी आप अच्छे से अर्थ को समझ पाएंगे। ठीक है, फिर एषा का अस्ति। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एषः, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एषा, और वहाँ हमने पढ़ा था का, अब पढ़ रहे हैं का। तो एषः का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, एषा का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। कहा का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए और का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। ये चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। यह कौन है, एषः का अस्ति, यह कौन है। एषा कोकिला अस्ति, एषा का अर्थ हुआ यह है, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, अस्ति का अर्थ होता है, यह कोयल है। सा कूजती, सा का अर्थ होता है वह, कूजती का अर्थ होता है कूकती है। यानी एषा का अस्ति, एषा कोकिला अस्ति, सा कूजती। यह कौन है, यह कोयल है, वह कूकती है। बस एषा का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग, एषा का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। कहा का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और सहा जिसमें विसर्ग लगता है वो पुल्लिंग के लिए, और सा इसका प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, अब एते के स्तः, एते यानी ये दो, के का अर्थ हुआ कौन, लेकिन दो के लिए प्रयोग करते हैं, याद आया। कौन, स्तः यानी है, ये दोनों कौन है। एते कोकिले स्तः, एते यानी ये दो, कोकिले यानी कोयल, दो कोयल के लिए प्रयोग किया जा रहा है। स्तः यानी कि है, ये दोनों कोयल हैं। ते कूजता, ते यानी ये दोनों, कूजता यानी कूजती हैं। तो एते के स्तः, ये दोनों कौन है। एते कोकिले स्तः, ये दोनों कोयल हैं। ते कूजता, और ते का अर्थ क्या होता है, वे दो, तो इसका अर्थ हो जाएगा वे दो कूकती हैं। एते के स्तः, ये दोनों कौन है। एते कोकिले स्तः, ये दोनों कोयल हैं। ते कूजता, वे दोनों कूकती हैं। तो ये कितना इजी है ना, देखिए और कितना आसान था। केवल बस ये याद रखना है, एक के लिए, एक वचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे आएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था द्विवचन के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवचन से ज़्यादा यानी कि बहुवचन के लिए। तो देखिए इसमें पूछा है एतः का सन्ति, एतः यानी ये सब कौन है। एतः कोकिला सन्ति, यह सब कोयल है। ता कूजन्ति, तो ये देखिए इसका अर्थ हो गया एतः का सन्ति, ये सब कौन है। एतः कोकिला सन्ति, ये सब कोयल है। ता कूजन्ति, तो देखिए वही अर्थ है, कितना आसान है। बस एक को अगर आप निकाल लेंगे तो बाकी सब निकाल लेंगे।
अर्थ आपको आ ही जाएगा। उसके अलावा अगर आप चित्र को भी देखते हैं तो समझ में आएगा कि ये पहले प्रयोग किया गया एक वचन के लिए, फिर प्रयोग किया गया द्विवचन के लिए, उसके बाद प्रयोग किया गया बहुवचन के लिए है। तो इसी प्रकार आप सारे अर्थ को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बस ये पता होना ज़रूरी है कि शब्दों के अर्थ क्या हैं और कौन से शब्दों के अर्थ को एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, कौन से शब्द के अर्थ को द्विवचन के लिए प्रयोग करते हैं और कौन से शब्द के अर्थ को बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी ये सब बहुत आसान है, बहुत ईजी है। किसी भी पार्ट के अर्थ को आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या है तुम, कहा, असी। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि कहा का अर्थ कौन होता है, क का अर्थ कौन दो के लिए प्रयोग होता है, के का अर्थ कौन सब के लिए लेकिन पुल्लिंग के लिए, और ऐसे ही मैंने स्त्रीलिंग बताया था के, का और कहा। तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर से चलिए बता देती हूँ। तुम का अर्थ होता है तुम, का अर्थ हुआ कौन, असी का हो। तो तुम कौन हो, अहम शशकः अस्मि। अहम का अर्थ होता है मैं, शशकः का अर्थ होता है खरगोश, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा मैं खरगोश हूँ। अहम धावामि, अहम का अर्थ होता है मैं, धावामि का अर्थ होता है दौड़ता हूँ। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा मैं दौड़ता हूँ। देखिए, जब मैंने आपको अहम और त्वम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अहम में, जिस वाक्य में अहम होगा उसमें जो क्रिया होगी उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, आमी। तो इसमें देखिए धावामि में कौन सा प्रत्यय लगा है, आमी, है ना। ऐसे ही त्वम जिसमें होगा उसमें सी प्रत्यय लगेगा। ये मैंने जब चैप्टर आपको पढ़ाए थे तो बताए थे और बार बार रिपीट करती भी रहती हूँ, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। युवाओं को स्था, देखिए ये सब वैसे ही है जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, देखिए उसी तरह है ना। तो अब तो बहुत इजी हो गया होगा, कई लोग को इसका अर्थ खुद से भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है। युवाम को स्था, तुम दोनों कौन हो। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, क का अर्थ होगा कौन, लेकिन ये दो के लिए प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग के लिए। तो तुम दोनों कौन हो, आवाम गजो स्वाहा, हम दोनों हाथी हैं। आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। चलावह का अर्थ होता है चलते हैं। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, हम दोनों चलते हैं। और स्था स्वाहा का अर्थ जब शब्दार्थ पढ़ाए थे तो मैंने बताया ही थे कहाँ किसका क्या प्रयोग होगा, किसका एक वचन के लिए, किसका द्विवचन के लिए, किसका बहुवचन के लिए। ठीक, फिर चलिए आगे देखते हैं। यूयम के स्था, यूयम यानी कि तुम सब, के कौन, स्था यानी हो, तुम सब कौन हो। यहाँ पर देखिए के का अर्थ भी होता है कौन, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक के लिए, है ना, तभी तो सब होता है। फिर वयम मयूरः स्मः, हम सब मोर हैं। वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। तो यूयम का अर्थ तुम सब होता है और स्था का अर्थ होता है तुम हो, लेकिन तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने बताया ना आपको। और वयम का अर्थ होता है हम सब। मयूरा आप जानते ही हैं क्या होता है, मयूर। स्मा का अर्थ होता है, लेकिन ये भी प्रयोग किया जाता है हम सब के लिए। फिर वयम मैंने बताया ही, हम सब। नृत्यामा यानी कि नाचते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम सब कौन हो, हम सब मोर हैं और हम सब नाचते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब तुम, कहा, असी। तुम का अर्थ होता है तुम, कहा का अर्थ मैंने बताया ही कौन, लेकिन किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। असी का अर्थ हुआ हो। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, तुम कौन हो। अहम कपोतः अस्मि, अहम का अर्थ हुआ मैं, कपोता का अर्थ होता है कबूतर, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा, मैं कबूतर हूँ, है ना। तुम कहा असी, तुम कौन हो। अहम कपोतः अस्मि, मैं कपोता यानी कि कबूतर, अस्मि का अर्थ हुआ हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं कबूतर हूँ। देखिए कितना आसान था ना। बस आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। और लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें भी देखिए यही सब आए थे। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है,
तो, को, स्था। तो का अर्थ होता है वे दो और इनका प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वे दो कौन है? आवाम, सुको, स्वह। हम दोनों, सुको यानी कि तोता, तोते को बोलते हैं ना, हम दोनों तोता है। स्वह का अर्थ मैंने क्या बताया था? है, लेकिन वो किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए दो लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्था का प्रयोग करते हैं तुम सब के लिए, ऐसे स्व का प्रयोग करते हैं किसके लिए? दो के लिए। तो को स्था वे दोनों कौन है? आवाम, हम दोनों सुको हैं या हम दोनों तोता हैं। फिर इसके बाद देखिए आगे है, जो इसके बाद है उसको चलिए देखते हैं। यूयम के स्था तुम सब कौन हो? वयम चटका स्मा, हम सब चटका यानी कि चिड़िया। स्मा का अर्थ हुआ है, तो हम सब चिड़िया हैं। यूयम का अर्थ होता है तुम सब, के का अर्थ हुआ कौन, लेकिन कौन क्या? सब, मतलब ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है के का, वरना कौन तो का भी अर्थ होता है, कौ का भी, के का भी, है ना, लेकिन यहाँ पर के का प्रयोग किया गया है। और मैंने आपको क्या बताया था? के का अर्थ प्रयोग होता है सब के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? यूयम केस था तुम सब कौन हो, वयम चटका हस्मा, हम सब चिड़िया है। तो इसमें भी देखिए किसी भी शब्द का अर्थ इतना कठिन नहीं है जो आपको ना पता हो। सारे ही शब्द के अर्थ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और हर लाइन के साथ साथ फिर से बताती चल रही हूँ, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। एषा कहा अस्ति, एषा यानी कि यह, कहा का अर्थ होता है कौन, अस्ति का अर्थ होता है यह कौन है। एषः सिंहा अस्ति, एषः यानी कि यह, सिंहा तो आप सब जानते होंगे क्या होता है? शेर। अस्ति का अर्थ हुआ है, यह शेर है। एषः गर्जति, यह क्या करता है? गरजता है। आप सब जानते हैं ना शेर क्या करता है? गरजता है। अभी कुछ बोलेंगे दहाड़ता है, हाँ दहाड़ता भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा है गर्जति, तो इसका अर्थ होगा गरजता है। एषा कहा अस्ति, यह कौन है? एषा सिंहा अस्ति, यह शेर है। एषा गर्जति, यह क्या करता है? गरजता है। तो देखिए एषा वाला चैप्टर तो आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि एषा का क्या अर्थ होता है ना, तो इसमें सब चीज़ मिक्स करके दे रखी है जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। अब एतो को स्था, ये दोनों कौन है? एतो अश्वो स्था, ये दोनों कौन है? शेर है। अश्वो यानी कि दो शेर, अश्वः यानी कि अश्व यानी कि दो घोड़े हैं, इसलिए अश्वो बोला गया है। अश्वः होता तो कितना होता? एक घोड़ा होता। तो एतो अश्व स्था, ये दोनों घोड़े हैं। एतो धावता, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों दौड़ते हैं। देखिए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। अब देखिए इसमें एतो आ गया, उसमें एषा आ गया, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा युवाम, आवाम, अहम, त्वम, यूयम, वयम। तो ये सारे चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, और इस चैप्टर में क्या हो रहा है? उन सब चीज़ों का मिक्स करके दे रखा है। यानी अगर आपने पहले के चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तभी आपको याद रहेगा कि किसका क्या अर्थ होता है। फिर इसके बाद देखिए एते के संति, ये सब कौन है? एते पिका संति, ये सब कोयल है। पिका का अर्थ होता है कोयल। एते कूजंती, ये सब क्या करती हैं? कूजती हैं या कूकती हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इससे पहले मैम ने बताया कोकिला का अर्थ भी कोयल होता है, अब मैम बता रही हैं कि पिका का अर्थ भी कोयल होता है, तो सही वाला क्या होगा? तो देखिए कोकिला का अर्थ भी कोयल होता है, पिका का अर्थ भी कोयल होता है, लेकिन कोकिला जो है वो कोयल को बोलते हैं, जो पिका है ये बहुत सारी कोयलों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा कोयल हो, मतलब दो से अधिक अगर कोयल हैं कहीं तो वहाँ पर इनको हम बोलेंगे पिका, और बाकी अगर केवल कोयल के लिए प्रयोग करना हो तो उसको बोलेंगे कोकिला। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर आज खत्म होता है, यानी समाप्त।
यहाँ पर क्या है, त्वम कुत्र गच्छसि। त्वम का अर्थ होता है तुम। ये सब मैं आपको पहले जो पाठ पढ़ाए हैं उनमें बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आज हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। जबकि जिन्होंने ध्यान से पढ़े होंगे पहले वाले पाठ और पहले के वीडियो, उनको इसके अर्थ खुद से भी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि पहले भी वो इन सब शब्दों को पढ़ चुके हैं। त्वम कुत्र गच्छसि। त्वम का अर्थ होता है तुम। कुत्र मैंने आज ही आपको बताया होता है कहाँ। गच्छसि यानी कि जाते हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम कहाँ जाते हो। क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अहम ग्रामम गच्छामि। अहम का अर्थ होता है मैं, ग्रामम का अर्थ होता है गांव को। देखिए जब हम लोग शब्दों के अर्थ पढ़े थे तो आया था ना ग्रामम, तो उसका अर्थ क्या था, गांव को। गच्छामि यानी कि जाता हूँ, मैं गांव को जाता हूँ। देखिए यहाँ पर तुम और अहम जो आया, तो ये अहम और तुम वाला पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद आया आप लोगों को। फिर मैंने आपको बताया था तुम के साथ क्रिया में प्रत्यय लगेगा सी, अहम के साथ क्रिया में प्रत्यय लगेगा आमी। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तुम जो है उस वाक्य में क्रिया के साथ प्रत्यय लगा है ना सी, और अहम वाले वाक्य में इसमें प्रत्यय लगा है आमी। तो देखिए ये वही तो है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नया है, बस कुछ शब्दों के अर्थ नए हो गए, वरना जो पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं से संबंधित आगे के पाठ आ रहे हैं। इसलिए अगर आपने पहले वाले पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये इन पाठों को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। खैर चलिए शब्द अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। फिर नीचे क्या है, तुम किम नयसी। तुम किम नयसी, तुम क्या ले जाते हो। यहाँ पर तुम का अर्थ हुआ तुम, किम का अर्थ हुआ क्या, और नयसी यानी कि ले जाते हो। ठीक। अहम फलानी नयामी। अहम का अर्थ होता है मैं, फलानी यानी फल, नयामी का अर्थ हुआ ले जाता हूँ। तो ये आमी सी ये तो प्रत्यय हैं, ये आप पढ़ ही चुके हैं ना। तो इसका अहम फलानी नयामी का अर्थ हो जाएगा मैं फल ले जाता हूँ। तो इस पूरी लाइन का अर्थ एक बार फिर से हम लोग सुन लेते हैं। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव को जाता हूँ। तुम किम नयसी, तुम क्या ले जाते हो। अहम फलानी नयामी, मैं फल ले जाता हूँ। तो देखिए कितना आसान था। अहम तुम वाला पाठ आपने पहले ही पढ़ रखा है। आज आपने क्या कुत्र किम को देखना है, बाकी शब्द के अर्थ आपने जान लिए, तो उसके बाद कितना आसान हो गया है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। सह कुत्र गच्छति। सह का अर्थ होता है वह, और ये वह प्रयोग किया जाता है किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। और सा जहाँ लिखा होता है सा पे बड़े आ की मात्रा वाला, वो प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। तो सह कुत्र गच्छति, सह का अर्थ हुआ वह, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, गच्छति का अर्थ हुआ जाता है। ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वह कहाँ जाता है। ठीक। फिर सह विद्यालयम गच्छति। सह का अर्थ हुआ वह, विद्यालयम का अर्थ हुआ विद्यालय को, गच्छति का अर्थ हुआ जाता है, वह विद्यालय को जाता है। सह तत्र किम पठति, किम पठसि। सह का अर्थ हुआ वह, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, किम का अर्थ होता है क्या, अब पठसी का अर्थ हुआ पढ़ता है, वह वहाँ क्या पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति। सह का अर्थ हुआ वह, पुस्तकम यानी पुस्तक को, पठति यानी पढ़ता है, वह पुस्तक को पढ़ता है। एक बार फिर इन सब लाइनों का अर्थ हम लोग एक साथ देखते हैं। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। सह तत्र किम पठसि, वह वहाँ क्या पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है। तो कितना देखिए आसान था ना। वह कहाँ जाता है, वह विद्यालय को जाता है। वह वहाँ क्या पढ़ता है, वह वहाँ पुस्तक को पढ़ता है। देखिए कितना आसान था ना इनके अर्थ को निकालना। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
देखिए अब यहाँ क्या है, तुम किम करोशी। तुम का अर्थ हुआ तुम, किम का अर्थ हुआ क्या, करोशी यानी कि करते हो। तुम क्या करते हो, अहम पिबामी। अहम का अर्थ होता है मैं, पिबामी यानी पीता हूँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं पीता हूँ। तुम किम पिबसी। तुम का अर्थ हुआ तुम, किम का अर्थ हुआ क्या, पिबसी यानी कि पीते हो। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा तुम क्या पीते हो। तुम दुग्धम पिबसी। तुम यानी कि तुम, दुग्धम यानी कि दूध को, पिबसी यानी कि पीते हो। तुम दूध को पीते हो। वैसे तो पता है यहाँ पर जहाँ तुम लिखा है उसके हिसाब से तो अर्थ हम लोगों ने सही पढ़ा है। तुम दुग्धम पिबसी, तुम क्या पीते, जैसे तो तुम किम पिबसी, तो क्या पीते हो, तुम दुग्धम पिबसी, तुम दूध को पीते हो। ये अर्थ सही है, लेकिन शायद यहाँ पर ये होना चाहिए अहम दुग्धम पिबसी, यानी मैं दूध को पीता हूँ। लेकिन अब हमारी पुस्तक में जैसा पूछा है हमें वैसा ही अर्थ देना होगा, है ना। तो यहाँ पर दिया है तुम दुग्धम पिबसी, तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम दूध को पीते हो। तो देखिए कितना आसान था ये सब, और आप फालतू में डरते रहते हैं। संस्कृत बहुत कठिन होती है, संस्कृत बहुत कठिन होती है, कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। आप बताइए कहीं कठिन होती है संस्कृत? नहीं होती है ना। केवल क्या करना है आपको, शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, उसके बाद संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी आप लोग को। बहुत सारे बच्चे केवल इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं कि अरे संस्कृत आ गई अब तो ये बहुत कठिन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आप शब्द के अर्थ याद करिए और पाठ के अर्थ को निकाल दीजिए। हाँ, किसी किसी पार्ट में ऐसा होता है कि उसमें प्रत्यय वगैरह आपको याद करने होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट पिछले पार्ट में बताया था, लेकिन इसीलिए मैंने आपको उसका ना चार्ट बनवा दिया था कि आप उसका अलग अलग चार्ट बनाएं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगना होगा। बताया था ना। तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई भी कठिनाई होनी चाहिए। और कितना अभी तक जितने भी पार्ट पढ़े इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। खैर चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया है माता किम करोति। माता आप सभी जानते हैं, माता का अर्थ माता भी है, मम्मी हो सकता है, माँ हो सकता है ना। किम का अर्थ होता है क्या, करोति का अर्थ हुआ करती हैं। माता क्या करती हैं, यहाँ जो माँ है वो क्या कर रही है, माता पचती। पचती मैंने आपको बताया था क्या होता है उसका, पकाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि माता पकाती हैं। माता भोजनम पचती, यानी माता भोजन को पकाती हैं। माता का अर्थ माता, भोजनम का अर्थ भोजन को, पचती यानी कि पकाती हैं। तो माता भोजन को पकाती हैं। अगर आप इसको ये भी लिख देंगे कि माँ भोजन को पकाती हैं तो वो भी सही होगा, क्योंकि माँ माता कुछ भी लिखेंगे सब सही होगा। तो एक बार फिर से सबका अर्थ हम लोग देखते हैं। माता किम करोति, माता क्या करती हैं, माता पचती, माता पकाती हैं। माता भोजनम पकाती, माता भोजन को पकाती हैं। देखिए कितना आसान था। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा मुझे नहीं लगता कि आप इसे भूलेंगे, कितना सरल था। जो पाठ आप पहले ही पढ़ चुके कुछ तो उसमें से था, और आज कुछ चीज़ें नई जुड़ी हैं जो मैंने आपको शब्द के अर्थ में बता ही दिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी बहुत कठिन होना चाहिए। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपको क्या करना है, बस घर जाना है। घर पे तो आप हैं ही, आपको बस क्या करना है, इस पार्ट को खोलना है, उसके शब्दार्थ को देखना है, पढ़ना है, याद करना है। और जितना मैंने आपको पढ़ाया एक बार फिर से अपने आप पढ़िएगा, एक बार फिर से उसका अर्थ अपने आप देखिएगा। जब नहीं आए तब आप वीडियो को देखिएगा, ठीक। फिर आपको ये याद हो जाएगा। वैसे तो अभी ही याद हो गया होगा। एक बार मैंने जितना आज आपको पढ़ाया है फिर से उनका अर्थ बता देती हूँ, तो सारा अर्थ आपको आज अभी और यही याद हो जाएगा। लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है। जब तक मैम पढ़ा रही है तब तक आपको इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना है। देखिए इसीलिए मैं साथ साथ आपको बुक भी दिखाती चलती हूँ कि आप बस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, उसको पढ़ते रहिए ध्यान से, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया।
चलिए फटाफट से फिर से एक बार देख लेते हैं। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? अहम ग्रामं गच्छामि, मैं गांव को जाता हूँ। तुम किम नयसि, तुम क्या ले जाते हो? अहम फलामि नयामि, मैं फल ले जाता हूँ। कितना आसान था, है ना? था कि नहीं? बस शब्दों के अर्थ पता हो, अब फटाफट आप सारे अर्थ निकाल सकते हैं। पहले भी आप इन पाठ पढ़ चुके हैं जो जिसमें ये शब्द आ चुके हैं। फिर देखिए, सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है? सः विद्यालयं गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। सः तत्र किं पठसि, वह वहाँ क्या पढ़ता है? सः पुस्तकं पठति, वह पुस्तक को पढ़ता है। देखिए कितना आसान था, तुरंत ही खत्म हो गया। वह कहाँ जाता है? वह विद्यालय को जाता है। वह वहाँ क्या पढ़ता है? वह वहाँ पुस्तक को पढ़ता है। कितना आसान था ना? फिर देखिए इसके बाद, तुम किम करोसि, तुम क्या करते हो? अहम पिबामि, मैं पीता हूँ। तुम किम पिबसि, तुम क्या पीते हो? तुम दुग्धम पिबसि, तुम दूध को पीते हो। तो देखिए ये भी कितना आसान था। तुम क्या करते हो? मैं पीता हूँ। तुम क्या पीते हो? तुम दूध को पीते हो। तो देखिए कितना आसान था कि नहीं? कुछ भी कठिन था इसमें? कुछ भी कठिन नहीं था, बहुत आसान था। इसके बाद फिर देखिए, माता किम करोति, माता क्या करती हैं? माता पचती, माता पकाती है। माता भोजनम पचती, माता भोजन को पकाती है। तो कितना आसान था। माता क्या करती हैं? माता पकाती हैं, माता भोजन को पकाती हैं। केवल शब्दों के अर्थ पता हो, उसके बाद आप एक एक करके उन शब्दों के अर्थ को रखिए और पूरे वाक्य के अर्थ को बना दीजिए। था ना आसान? देखिए इसमें दिया है दीक्षा किम करोति। दीक्षा जैसे पता ही आपको, ये एक लड़की है, इसका नाम है। किम का अर्थ होता है क्या, अब करोति का अर्थ हुआ करती है। क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है, इसके यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दीक्षा क्या करती है। दीक्षा नृत्यति, दीक्षा नाचती है। नृत्यति का अर्थ होता है नाचती है। ठीक। सा विद्यालयम गच्छति, सा का अर्थ होता है वह और सह का अर्थ भी होता है वह। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सह जहाँ मतलब विसर्ग लगता है वो प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए, और सा जो कि यहाँ लिखा हुआ है इसको प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है जो कि है वह। विद्यालय हम सब जानते ही हैं, विद्यालय को बोलते हैं, स्कूल को बोलते हैं ना हम लोग विद्यालय। गच्छति यानी जाती है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा वह विद्यालय जाती है। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। दीक्षा किम करोति, दीक्षा क्या करती है। दीक्षा नृत्यति, दीक्षा नाचती है। सा विद्यालय गच्छति, वह विद्यालय को जाती है। तो देखिए कितना आसान था ना इसका अर्थ। केवल शब्द के अर्थ पता हो, बाकी तो आप अपने आप कर लेंगे। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। युवाम कुत्र गच्छतः, युवाम यानी तुम दोनों, पुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और गच्छतः का अर्थ हुआ जाते हो। तुम दोनों कहाँ जाते हो। आवाम देवालयम, हम दोनों मंदिर को जाते हैं। क्या है, युवाम कुत्र गच्छतः आवाम देवालयम गच्छावः। तुम दोनों कहाँ जाते हो, हम दोनों मंदिर को जाते हैं, है ना। देवालयम यानी देव का स्थान, जहाँ पर देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो तो इसको हम बोल सकते हैं मंदिर। ठीक है, देवालयम यानी मंदिर। तो हम दोनों मंदिर को जाते हैं। युवाम आवाम वाला पाठ आपने जब पढ़ा होगा तब मैंने आपको बताए थे ना, युवाम का अर्थ और आवाम का अर्थ। तो ये सब वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, उसी से संबंधित है। फिर इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। किम तुम संस्कृतम पठसि, आम अहम संस्कृतम पठामि। तो किम तुम संस्कृतम पठसि यानी किम का अर्थ हुआ क्या, तुम का अर्थ होता है तुम, संस्कृतम यानी संस्कृत, पठसि यानी पढ़ते हो। तो क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो। आम अहम संस्कृतम पठामि, आम का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाँ। और अहम तो जो हमने पढ़ा था तो बताया था मैंने आपको, अहम का अर्थ होता है मैं और तुम का अर्थ होता है तुम, है ना।
तो अहम संस्कृतम पठामि, हाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो किम तुम संस्कृतम पठसी, क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो। आम अहम संस्कृतम पठामि, हाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो क्या हो गया इसका अर्थ, क्या तुम संस्कृत पढ़ते हो, हाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। फिर चलिए आगे देखते हैं। यूयं कुत्र गच्छत, वयम उद्यानम गच्छामः। यूयम यानी तुम सब, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, और गच्छत का अर्थ हुआ जाते हो। तुम सब कहाँ जाते हो। वयम उद्यानम गच्छामः, वयम यानी हम सब, उद्यानम को बोलते हैं बगीचा, गच्छामः यानी जाते हैं, हम सब बगीचे को जाते हैं। फिर इसके बाद छात्राः कुत्र गच्छन्ति, यानी ये जो सारे छात्र हैं, छात्रा प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए, ठीक है। तो ये सभी छात्रों के लिए प्रयोग किया गया है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, गच्छन्ति यानी जाते हैं, लेकिन बहुवचन के लिए। देखिए मैंने जब आपको शुरू में पाठ पढ़ाया था तो बताया था ती ता अंति करके बताया था ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वही चीज इस पे भी प्रयोग किया गया है। तो जो पहली लाइन है छात्राः कुत्र गच्छन्ति, इसका अर्थ होगा ये सब छात्र कहाँ जाते हैं। छात्रा परीक्षा भवनम गच्छन्ति, यानी ये सभी छात्र परीक्षा भवन में जाते हैं। छात्रा बहुवचन मैंने आपको बता ही दिया, परीक्षा भवनम यानी परीक्षा भवन, गच्छन्ति यानी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इसलिए इसमें अंति लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, सभी छात्र कहाँ जाते हैं। छात्रा परीक्षा भवनम गच्छन्ति, सभी छात्र परीक्षा भवन में जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसे शब्द का अर्थ, ऐसा कोई शब्द नहीं है मुझे नहीं लगता जिसका अर्थ आपको ना पता हो। कुत्र का मैंने शुरू में ही बताया कहाँ, छात्रा बताया बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, गच्छन्ति यानी जाते हैं, परीक्षा भवनम देखिए उसी से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सौरभा किम खादती, सौरभ देखिए यहाँ पर नाम है, किम का अर्थ हुआ क्या और खादती का अर्थ हुआ खाता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा सौरभ क्या खाता है। सह कदली फलम खादती, अब देखिए यहाँ पर सह का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है वह, और मैंने बताया था कि यह वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना, और जहाँ सा होगा वो स्त्रीलिंग के लिए। और जब मैंने आपको शब्द अर्थ पढ़ाए थे तो बताया था कदली फलम का अर्थ, याद है किसी को। कदली फलम क्या बताया था मैंने, केला, यानी कदली फलम केले को कहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, सह कदली फलम खादती, वह केला खाता है। सौरभः किम खादती, सौरभ क्या खाता है। सह कदली फलम खादती, वह केला खाता है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। जनकः कुत्र गच्छति, अब जनकः किसको कहते हैं, पिता को कहते हैं। देखिए जब आपने पर्यायवाची पढ़ी होगी तो आप उसमें लिखते हैं ना जनक, पिता, ये सब लिखते हैं, तो यहाँ जनकः का अर्थ वही होगा, बस इसमें विसर्ग लग गया है तो ये संस्कृत शब्द बन गया है, ठीक है। जनकः का अर्थ हुआ पिता, पुत्र का अर्थ कहाँ, गच्छति का अर्थ हुआ जाते हैं। अब क्योंकि यह बड़े हैं, इन्हें आदर दे के बात है, तो इसको बोलेंगे पिता कहाँ जाते हैं, ना कि जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पिता कहाँ जाते हैं। जनकः कार्यालयम गच्छति, जनकः यानी पिता कार्यालय को जाते हैं, ठीक है। और कार्यालय को ऑफिस भी बोलते हैं, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पिता ऑफिस को जाते हैं, ठीक। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जनकः कुत्र गच्छति, पिता कहाँ जाते हैं। जनकः कार्यालयम गच्छति, पिता कार्यालय को जाते हैं या तो ऑफिस को जाते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोलेंगे आप तो दोनों सही होगा। तो यहाँ आपको पता ही चल गया जनकः प्रयोग किया गया है पिता के लिए, कार्यालय ऑफिस के लिए, और गच्छति तो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। संजय
किम करोति। अब देखिए संजय जो है यहाँ पर संजय नाम है। किम का अर्थ मैं लगातार आपको बताते जा रही हूँ क्या होता है क्या। करोति का अर्थ वह करता है। संजय क्या करता है। सह पत्रम लिखति। सह देखिए यहाँ पर आया जिसका अर्थ होता है वह, लेकिन क्योंकि यह पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर सह प्रयोग किया गया है ना। तो वह पत्रम यानी पत्र को, लिखति यानी लिखता है, तो वह पत्र को लिखता है। संजय किम करोति। संजय क्या करता है। सह पत्रम लिखति। संजय पत्र को लिखता है। तो देखिए कितना आसान था और कितने आसान शब्द भी थे इसमें। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कुछ और अर्थ। तो इसके बाद जो दे रखा है वो है, चलिए उसे देखते हैं। अब देखिए क्या है। शशकः किम खादति। शशकः का खरगोश को बोलते हैं। किम का अर्थ हुआ क्या, खादति का अर्थ हुआ खाता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा खरगोश क्या खाता है। शशकः गाजरम खादति। शशकः यानी खरगोश, गाजरम यानी गाजर, खादति यानी खाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि खरगोश गाजर खाता है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। शशकः किम खादति। खरगोश क्या खाता है। शशकः गाजरम खादति। खरगोश गाजर को खाता है। गाजरम यानी कि गाजर, शशकः यानी खरगोश, खादति खाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। सैनिकः किम कुर्वन्ति। सैनिकः यानी सैनिक, किम का अर्थ हुआ क्या, कुर्वन्ति का अर्थ हुआ करते हैं। ठीक, यहाँ पर सैनिकः का बहुत से सैनिक हो गए। ठीक, वैसे तो आपने ये सब पढ़ रखा है, मुझे पता है कि आपको पता ही होगा। तो इस लाइन का अर्थ हो गया सैनिक क्या करते हैं। सैनिकः देशम रक्षन्ति। सैनिकः मैंने बताया सैनिक, बहुत से सैनिक, क्योंकि ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। देशम यानी देश की, रक्षन्ति यानी रक्षा करते हैं। तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। फिर से देखिए। सैनिकः किम कुर्वन्ति। सैनिक क्या करते हैं। सैनिकः देशम रक्षन्ति। जो सैनिक है वो देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। अध्यापिका कक्षाम आगच्छति। अध्यापिका देखिए आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं। अध्यापिका टीचर को बोलते हैं, मैम को बोलते हैं ना। कक्षाम यानी कक्षा में, आगच्छति यानी आती हैं। अध्यापिका कक्षा में आती हैं। सा पाठम पाठयति। सा का अर्थ हुआ वह, पाठम का अर्थ हुआ पाठ को, और पाठयति का अर्थ हुआ पढ़ाती हैं। वह पाठ को पढ़ाती हैं। अध्यापिका कक्षाम आगच्छति। अध्यापिका कक्षा में आती हैं। सा पाठ्यम पाठयति। वह पाठ को पढ़ाती हैं। तो ये था लास्ट इस पाठ का। तो देखिए कितना आसान था ना इस पाठ का अर्थ। जो पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो उन्हीं में से आई हैं, तो और भी ज़्यादा आसान होंगी।